हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। हरित आंदोलन लगभग 25 वर्ष पहले आरंभ हुआ। संसार का पहला राष्ट्रव्यापी हरित दल 1972 में न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया। उसके उपरांत इस आंदोलन ने मुड़कर नहीं देखा। वास्तव में संसार में किसी अन्य आंदोलन ने मानव जाति को इतना अधिक उत्तेजित नहीं किया जितना कि हरित आंदोलन ने पहली बार यह चेतना बढ़ी थी। पृथ्वी स्वयं भी एक जीवधारी रचना है। इसकी अपनी जीव संबंधी आवश्यकताएं एवं अति आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी के जीवन संबंधी चिन्ह एक मरीज को अवनतिशील स्वास्थ्य में दिखाते हैं। लोगों ने अब धरती के भले रखवाले तथा भविष्य की पीढ़ियों की धरोहर के उत्तरदायी ट्रस्टी होने के अपने नैतिक कर्तव्य को भली भांति समझ लिया है। 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर संसार के कमीशन ने जारी रखे जाने वाले योग्य विकास की धारणा को लोकप्रिय किया। इसने इस विचार की परिभाषा ऐसे विकास के रूप में की जो लोगों की भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता को खतरे में डाले बिना उनकी अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करे। मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक प्राणी है। उस वैज्ञानिकों ने मनुष्य के अतिरिक्त पृथ्वी पर 14 लाख जीवित प्रजातियों की सूची तैयार की है। लगभग 30 लाख से 1000 लाख अन्य जीवित प्रजातियां अभी भी अपमानजनक अंधकार में गुमनाम पड़ी हैं। बेट्स कमीशन पहला अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था जिसने पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय सरोकार रखा। पहले बेट्स प्रतिवेदन ने यह प्रश्न उठाया कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए मरुस्थलों की धरती, सूखी दरिद्र दृश्यावलियां तथा एक बीमार पर्यावरण छोड़ जाएंगे। मिस्टर लिस्टर और आर ब्राउन ने पृथ्वी की 4 मुख्य जीव विद्या संबंधी प्रणालियों की सूची बनाई। ये है मत्स्य, वन घास के मैदान तथा कृषि योग्य भूमि। ये संसार की आर्थिक प्रणाली का आधार बनते हैं। ये हमें भोजन तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं। संसार के विशाल क्षेत्रों में ये प्रणालियां जारी न रखे जाने योग्य स्तर तक पहुंच गई है। उनकी उत्पाद क्षमता को क्षति पहुंच रही है। जब ऐसा घटित होता है तो मछली पालन का क्षय हो जाता है, वन अदृश्य हो जाते हैं और घास के मैदान बंजर उबड़ खाबड़ में भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं तथा फसल वाली भूमि भी खराब हो जाती है। अधिक संख्या में मछलियां पकड़ना प्रोटीन के लिए भूखे संसार में सामान्य बात है। निर्धन देशों में खाना पकाने के लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए वनों को नष्ट किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन 40 से 50 मिलियन एक प्रति वर्ष के हिसाब से क्षीण हो रहे हैं। जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ उपयोग भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक या उसे हम खाद कहते हैं से वंचित करता है। पिछले 4 दशक में भारत के वन आपत्तिकारक रिक्तीकरण तक पहुंच गए हैं। वन भूमि नामित है, लगभग वृक्ष विहीन है। संयुक्त राष्ट्र का एक अध्ययन चेतावनी देता है कि 88 जांच किए गए देशों में से कई में पर्यावरण का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ है। संसार की जनसंख्या में वृद्धि मानव समाज के भविष्य में विकृत लाने वाले सुदृढ़ कारणों में से एक है। मानवता को पहले अरब की स्तर पहुंचने के लिए 10 से अधिक लाख या कई वर्ष लग गए। यह संसार की 1800 ईस्वी में जनसंख्या थी। 1900 ईस्वी तक एक अन्य बिलियन 10 अरब जोड़ दिया गया। 20वीं शताब्दी ने और 37 अरब जोड़ दिया है। संसार की वर्तमान जनसंख्या को 5.7 अरब होने का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक 4 दिन में संसार की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है तथा स्वास्थ्य सुधरता है तो उपजाऊपन कम होता है। विकास अच्छा निरोधक है, किंतु यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रहेगी तो विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। 1944 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 92 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। यह अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों की पूरी जनसंख्या को एक साथ जोड़ने पर भी इनसे अधिक है। जब तक
जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों की आशा उनकी भूखी झोपड़ियों में ही मर जाएगी। किसी दबाव, जोर जबरदस्ती के तत्व से रहित स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में चुनाव तो जनसंख्या के नियंत्रण तथा निर्धनता या गरीबी जारी रखने के बीच में है। हम एक बढ़ती हुई चिंता को देखते हैं। लोग न केवल अपने जीवित रहने के विषय में चिंतित हैं, बल्कि इस ग्रह पृथ्वी के विषय में भी हैं। लोग जीवन के आधार के विषय में व्यापक दृष्टि रखने लगे हैं। इसने उत्तरदायित्व के युग का श्री गणेश किया है। यह एक समग्र दृष्टि है, परस्पर संबंधों वाली दृष्टि। अब हम संसार को पृथक भागों के बजाय अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ या पूर्ण रूप से समझते हैं। उत्तरदायित्व के इस युग में उद्योगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अग्रणी उद्योगपतियों को वातावरण संबंधी कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए, तब वे अग्रिम पंक्ति के निर्माणकर्ताओं के रूप में भी जारी रह सकेंगे। मार्गरेट थ्रेचर के शब्द प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। उसने यह कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस पृथ्वी पर असीमित समय के लिए अधिकार नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वह जीवन पर्यंत निवास है, जिसमें पूरी तरह से मरम्मत करने का अधिकार है। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक बुक के लेखक मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने सही कहा या उचित कहा है कि हमने यह भूमि अपने पूर्वजों से पैतृक रूप से प्राप्त नहीं की है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।